अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.1। ये है जी 7th क्लास की मैथमेटिक्स है, पंजाब बोर्ड के लिए है और चैप्टर नेम है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स और अलजबरा है ये। और आगे से इसकी जो सब डोमेन है वो हमारे पास है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करेंगे आज की वीडियो में। और इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि द जर्नल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन ईच सीक्वेंस। हमें इसके जर्नल टर्म पता है, हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स हम किस तरह लिखेंगे, हम n को इक्वल्स टू 1 रख लेंगे, n को इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4 रख लेंगे, तो हमारे पास क्या आएंगे, टर्म्स आती जाएंगी। सही है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो हमारे पास टर्म क्या है, ए एन इज़ इक्वल्स टू 3n प्लस 5। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हेन n इज़ इक्वल्स टू 1, हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 5 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 8। सो a1 इज़ इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि व्हेन n इज़ इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 5 which is equals to 6 plus 5 and 6 plus 5 is equals to 11. So A2 is equals to 11. सही है, तो हमारे पास A1 आ गया 8 और A2 आ गया हमारे पास 11। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका A3। उसके लिए हम लिख देंगे कि when n is equals to 3, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ when n is equals to 3, हमारे पास क्या हो जाएगा, A3 n की जगह हम 3 लिख देंगे, 3 इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, तो A3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 14। सो A3 इज़ इक्वल्स टू 14। अब हम कर लेते हैं लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए व्हेन n इज़ इक्वल्स टू 4। अब जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो A4 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 5। सो हमारे पास हो जाएगा A4 इज़ इक्वल्स टू 12 plus 5 and 12 plus 5 is equals to 17. So A4 is equals to 17. So हमने इसके फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट कर भी लिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन कौन सी हैं हमारे पास, 8, 11, 8, 11, 14 एंड 17। तो ये आ गए हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो जर्नल टर्म्स से ये हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है, इसका पार्ट नंबर 2। तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। पार्ट नंबर 2 मेरे पास है जी, पार्ट नंबर 2 है मेरे पास an इज़ इक्वल्स टू 8n प्लस 2। इसमें भी हम करेंगे कि व्हेन n इज़ इक्वल्स टू 1, n की जगह हम 1 लिख देंगे, a1 इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू 1 प्लस 2, 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10। सो a1 इज़ इक्वल्स टू 10। फिर हम कर लेंगे व्हेन n इज़ इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू 2 प्लस 2, 8 into 2 is equals to 16, 16 plus 2 is equals to 18. So A2 is equals to 18। ठीक है, A2 हमारे पास 18 आ गया। फिर हम करेंगे when n is equals to 3, तो हमारे पास आ जाएगा A3 is equals to 8 into 3 plus 2। 8 3 टाइम्स हमारे पास क्या होता है, 24, 24 plus 2 क्या होता है हमारे पास, 26। So A3 is equals to 26। when n is equals to 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A4 is equals to 8 into 4 plus 2। 8 4 टाइम्स क्या होता है, 32 plus 2 which is equals to 34। so A4 is equals to 34।
तो हमने इसकी फ़र्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं और इसकी फ़र्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 18, 26 एंड 34। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है जी, ये आगे हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू 5a² प्लस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसको बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया था। हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n की जगह हम 1 लिखेंगे। a1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1² प्लस 1। सो a1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1² किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल प्लस 1। a1 is equals to 5 plus 1. This implies a1 is equals to 6. ये हमारे पास a1 आ गया। फिर हम लिखेंगे when n is equals to 2। अब हम करेंगे n जब 2 होगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, a2 is equals to 5 into 2² plus 1। a2 is equals to 2² किसके इक्वल होता है, 4 plus 1। 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 21। a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 21। फिर हम कर लेंगे कि when n इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3² प्लस 1। 5 इंटू 9 प्लस 1। 5 9 टाइम्स क्या होता है हमारे पास, 45। So 45 plus 1 is equals to 46. So A3 यानी कि थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 46। अब हम करते हैं इसका लास्ट टर्म जो है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि when n is equals to 4, हमारे पास क्या हो जाएगा, A4 is equals to 5 into 4² plus 1। 5 इंटू 16 प्लस 1। सो 5 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 80। 80 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 81। सो A4 यानी कि फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 81। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, द फर्स्ट 4 टर्म्स are 6, 21, 46 एंड 81। तो ये आगे जो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, और वो हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास an is equals to 4n plus 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे when n is equals to 1, n की जगह 1 लिखते हैं। a1 is equals to 4 into 1 plus 2। 4 into 1 equals to 4 plus 2। so a1 is equals to 6। फिर हम लिखेंगे when n is equals to 2। So A2 is equals to 4 into 2 plus 2. 4 into 2 equals to 8. 8 plus 2 is equals to 10. A2 is equals to 10. अब हम यहाँ पे कर लेंगे, सॉरी इसमें एक मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पर ये 12 है, तो मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया, तो हम इसको यहाँ पे अब ऐड कर देते हैं। तो 12 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 plus 4 equals to 16
एंड यहाँ पे 12 प्लस 8 प्लस 12 क्या हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, ये 12 आप इसको ठीक कर लें, ये 4n प्लस 12 है, ये 2 नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं व्हेन n इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 12 एंड 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, 12 प्लस 12 and 12 plus 12 equals to 24. So A4 equals to 24. फिर हम करेंगे कि when n is equals to 4, हमारे पास क्या आ जाएगा, A4 is equals to 4 into 4 plus 12 and 4 into 4 क्या होता है हमारे पास 16 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16 प्लस 12, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 28। तो ये आ गया हमारे पास A4 यानी कि फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 16, 20, 24 एंड 28। तो ये आ गए थे हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। और यहाँ पर हमारे पास हो गया है जी इसका क्वेश्चन नंबर जो है 8, वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि अ प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल ग्रोज 2 सेंटीमीटर ईच वीक। कंप्लीट द सीक्वेंस क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। ए पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस क्या है कि 17 ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, देन फिर हमारे पास एक और ब्लैंक है। तो हमने इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। वो क्या कह रहे हैं कि हर वीक जो है ना वो 2 सेंटीमीटर ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पर भी +2। ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक। 17 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 19, 19 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 21 एंड 21 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 23। यानी कि फर्स्ट वीक में वो 19 सेंटीमीटर का होगा, सेकेंड वीक में 21 सेंटीमीटर का और थर्ड वीक में 23 सेंटीमीटर्स का होगा। सेकेंड है कि हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। तो आफ्टर 3 वीक कितना है 23 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन बी पार्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे 23 सेंटीमीटर कि आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स में कितना हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। उसके बाद है आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टॉल। हमने बताना है कि कितने जो है ना वीक्स के बाद वो 27 सेंटीमीटर का होगा। तो पहला हमारे पास क्या है 17 और फर्स्ट वीक में क्या था हमारे पास 19, फिर था हमारे पास 21, फिर हमारे पास 23, 2 का बीच में ऐड किए जा रहे हैं ना हम, तो बीच में यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ 19, 17 है ना, तो इसमें हमने किया +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2 करेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा 25, फिर हम करेंगे +2 करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 27। तो अब नीचे वीक्स काउंट कर लेते हैं। ये मेरे पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वीक है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास वीक है। तो किस वीक में ये 27 सेंटीमीटर का हुआ है 5th वीक में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो प्लांट विल बी 27 सेंटीमीटर टॉल आफ्टर 5 वीक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जो प्लांट है वो
5 वीक्स के बाद जो है ना 27 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।